नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ प्रीलिम्स को लेकर अभी से हमें एकदम सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर का मंथ अब आपका एकदम स्टार्ट होने वाला है, यानी 1 अक्टूबर आ रही है। तो अब जो आपके पास बाकी समय बचा हुआ है, इधर आपके दिसंबर उधर मई तक, तो जो आपका टाइम अवेलेबल है, क्योंकि डेट आपको मालूम है कि 24 में है, तो ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को स्पेशली ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करो, तो कई बच्चों का हमने देखा है कि कई बार वो प्रयास तो अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर कहा जाए तो इस समय यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स बनी हुई है, क्योंकि जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होता है क्वालिफाई, तब तक आपकी सारी स्ट्रेटजी जो भी आपने मेंस के लिए ऑप्शनल के लिए पढ़ाई की है, वो कहीं ना कहीं सब बेकार हो जाती हैं। आपको नए सिरे से तैयार करना है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यही सारी बातें हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो सब्जेक्ट्स को हम देख लेते हैं पहले, कि जो प्रीलिम्स में आते हैं क्वेश्चन जिनसे। अगर आपसे जीएस पेपर की बात किया जाए, तो हमारे सामने जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे इन्वायरमेंट है, आपके हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, पॉलिटी है एंड करंट अफेयर में थोड़ा और डिटेल डिस्कस कर लेंगे हम लोग। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट को, जिनको स्टैटिक पार्ट कहते हैं, आप सब देख सकते हैं कि सारे बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर आप जैसे इन्वायरमेंट की बात करो, तो आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इस तरह से 16 क्वेश्चन, इस तरह से तो एवरेज 15 के आसपास आप कह सकते हो, 15 से कुछ ज़्यादा या 15 से कम। तो 15 को आप एवरेज लेकर चल सकते हो इन्वायरमेंट में। हिस्ट्री की अगर बात किया जाए, तो नियर अबाउट ये भी 12 प्लस या 15 के आसपास चल सकते हैं लेकर हम लोग, ठीक है। साथ ही साथ ज्योग्राफी की बात किया जाए, तो ये भी अब इसमें थोड़ा सा 2 सालों से 3 सालों से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि 14 प्लस आप इस पर बात कर सकते हो। इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ गया है रिसेंट ईयर में, तो आप कह सकते हो गेम चेंजर इकोनॉमिक्स हो रही है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। साइंस टेक की भी बात किया जाए, तो इसमें भी काफ़ी ठीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पॉलिटी तो लगभग वही 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपका एक एवरेज बना के रखा है। करंट अफेयर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि 13 क्वेश्चन दिया गया है, बट हाँ, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अगर देखोगे, तो साइंस एंड टेक में भी करंट अलग से पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में भी करंट, उनको मिलाओगे तो क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं, और इन सब्जेक्ट्स में आपको एक एवरेज मार्क्स लाने होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो नंबर होते हैं, कट ऑफ भी आपका हमेशा 80-90 नंबर तक मैक्सिमम जा रही है, उससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। पिछली 2023 में तो कट ऑफ काफ़ी कम हो गई थी। तो हमारा इससे ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि हमें क्या करना है, कि इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर एक स्ट्रेटजी रखते हैं। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इन सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स में। एक बार करंट अफेयर को थोड़ा और क्लोजली देख लेते हैं, कि जैसे करंट अफेयर में आईआर का भी पार्ट आता है। 3 क्वेश्चन आए थे 2025 की बात करें प्रीलिम्स की। आर्ट कल्चर में भी 3 क्वेश्चन आ गए थे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मैंने वो बताया था कि अलग से भी सेक्शन से क्वेश्चन आ जाते, तो 4 क्वेश्चन आए थे। गवर्नमेंट स्कीम से 1 क्वेश्चन आया था। पॉलिटी गवर्नेंस के 5 क्वेश्चन थे, और साइंस टेक से 6 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से करंट अफेयर को भी आप देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट के साथ साथ आपको, जैसे पॉलिटी की बात किया जाए, इकोनॉमी की बात किया जाए, आर्ट कल्चर की बात किया जाए, आईआर की बात किया जाए, तो वहाँ पर भी आपको करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर हम सब्जेक्ट बात करें, तो आपके पास एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है कि जो भी बच्चे अगर प्रीलिम्स को ही फोकस करना चाह रहे हैं, कि उनका पहला टारगेट है प्रीलिम्स, तो वो अपनी मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पढ़ते रहिए, अपना ऑप्शनल पढ़ते रहिए। दिसंबर तक आपको क्या करना है, एटलीस्ट इन सारे सब्जेक्ट्स के आपके अपने नोट्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो आप कोचिंग कर रहे हैं या वहाँ से नोट्स बना लीजिए, या रेफरेंस बुक से बना लीजिए। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए जैसे कुछ रेफरेंस बुक मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे इन्वायरमेंट में सिर्फ आप शंकर आईएएस देख लीजिए। वैसे एक दो कोचिंग का मटेरियल और भी लोग कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि काफ़ी विश्वसनीय है, और आप उसको कर सकते हो। हिस्ट्री की बात किया जाए, तो बहुत ही वास्ट है। हिस्ट्री बच्चे छोड़ देते हैं, बट हिस्ट्री डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है हिस्ट्री के क्वेश्चन, तब भी मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ कि आप ओल्ड एनसीईआरटी कर लीजिए, प्लस स्पेक्ट्रम कर लीजिए, यानी जो आर एस शर्मा की है एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा की एक आती है 12th एनसीईआरटी, साथ ही साथ आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। फिलहाल इतना कर लीजिए। और एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आर्ट कल्चर में, तो क्लास 11th की एक आपको पता है कि फाइन आर्ट्स की बुक आती है रेड कलर की, वो आप कर लीजिए। बस इतना फिलहाल तो आप कर ही लीजिए कम से कम, ये आपको दिसंबर तक पूरा आपका तैयार होना चाहिए। ज्योग्राफी में अगर बात किया जाए, तो सिर्फ आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी करिए, इससे ज़्यादा मत करिएगा। प्लस आपको क्या करना है, मैपिंग देख लेना है ना। किसी भी कोचिंग का एक या किसी भी बुक को खरीद लेना, और मैप को आप अच्छे से देख लीजिए। चाहे वो भारत की फिजिकल मैप की बात है, पॉलिटिकल मैप, या वर्ल्ड वाइड जो भी मैप की इंपॉर्टेंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए। आप संजीव वर्मा कर सकते हैं, आप रमेश सिंह कर सकते हैं, आप नितिन सिंघानिया कर सकते हैं, एनी वन।
कोई भी बुक कर लीजिए। ये एक बुक इसलिए करना क्योंकि ये यूपीएससी का सिलेबस कवर कर देते हैं। साथ ही साथ अगर आप लेटेस्ट एडिशन किसी का एक खरीदोगे तो वहाँ पर आपको पूरा पूरा आपको करंट अफेयर भी अपडेटेड मिलेगा। तो एक बुक तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो एनसीईआरटी से नहीं कवर होती है, मैं ईमानदारी से आपसे बोलता हूँ जो। फिर उसके बाद करंट अफेयर की बात बाद में, फिलहाल आपका स्टैटिक पार्ट इनमें से किसी एक बुक से आप कर सकते हो। साइंस टेक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 9th and 10th की एनसीईआरटी कर लीजिए साइंस की जो आती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सिर्फ करंट अफेयर एक साल का देख लीजिएगा, इस क्योंकि करंट पे ही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर साइंस टेक में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब बेसिक साइंस इसलिए पता होनी चाहिए कि डीएनए क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, सेल्स कैसे फंक्शन करते हैं, है ना। और वहाँ पर आपके जो कह सकते हो बाकी बीमारियाँ क्या होती हैं, आपकी मिनरल्स क्या होते हैं, बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की, बाकी इस तरह के डेवलपमेंट से जुड़े क्वेश्चन आपको बेसिक साइंस से पता चलेंगे। या लाइट क्या होती है, या मान लो इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्या, तो इस तरह की बेसिक बातें आपको एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगी। देन आपको करंट अफेयर करना है। बेसिक नहीं पता होगा तो चैलेंजेस ये आएंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं होता यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो सबके सही हो रहे होते हैं, ठीक है। पॉलिटी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लक्ष्मीकांत कर लीजिए, मोर देन इनफ है। और थोड़ा अच्छा करना चाहते हो यूपीएससी क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, तो 11th एनसीईआरटी जो आती है पॉलिटी की वो कर लीजिए। तो 11th एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ। प्रीलिम्स के लिए मत कुछ पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं ना टाइम है। बस रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम्स इन्हीं चीज़ों का। तो रिसोर्सेज भी मैंने आपको बता ही दिए हैं। करंट अफेयर के लिए किसी भी एक मैगजीन को आप फॉलो कर लीजिए मंथली। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। देखिए न्यूज़पेपर क्या करता है, एक ही बार में डेटा नहीं देता है, उसमें एक आपको अलग अंडरस्टैंडिंग आती है, डेटा बहुत थोड़ा होता है, एक आपको जनरल हैपनिंग जो हो रही होती हैं, जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनको समझाते हुए कुछ डेटा दे देते हैं। तो वो आपके लिए पचाने में ईजी हो जाता है। ब्रेन को लगातार डेटा दोगे तो एक टाइम बाद वो छोड़ देता है समझना। तो आपको क्या होता है, उस न्यूज़ को अगर आप कवर कर रहे हो देन उससे थोड़ा सा डेटा आपने कहीं से उठा लिया, तो आपके लिए बड़ा इफेक्टिवली रहेगा रिवीजन करने के लिए। तो आप एक न्यूज़पेपर, चाहे इंडियन एक्सप्रेस चाहे द हिंदू, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए, उसको गो थ्रू करिए। अगर आपसे नहीं पढ़ पाते तो किसी भी कोचिंग का यूट्यूब आप देख लीजिए जो 30 मिनट 35 मिनट का एनालिसिस कराते हो, 40 मिनट का, या मान लो 1 घंटे का भी होता है कभी कभी, उसी से आप अपना देख लीजिए, वहीं से आप नोट्स वगैरह बना लीजिए ऑनलाइन, और एक मैगजीन को पैरेलल पढ़ते रहिए। तो एक मंथ में जो भी आप 40 मिनट में वीडियो में बनाते हुए नोट्स रखोगे और मैगजीन को अगर पैरेलल करोगे तो बहुत कुछ ओवरलैप होगा, रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी, और वो आपकी समझ के साथ होंगे क्योंकि आप वीडियो एनालिसिस को समझते हुए कर रहे हैं। खुद से उनको करना चाहिए ट्राई जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है या कई सालों से वो अच्छा एग्जाम दे रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि खुद से अगर आप इन सारी चीज़ों को करने बैठोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने जो समस्या आने वाली, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब सबसे बड़ी समस्या, वो है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कितनी बातों का ध्यान रखें, पेपर कैसे पूछा जाता है। ये एनालिसिस ऐसे रैंडमली नहीं है कि आप पहली बार बैठ रहे हो आपके सामने सब कुछ हो जाएगा। वो वीडियो में जो लोग बोल देते हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि आपको इसके लिए किसी एक्सपर्ट से सीखना चाहिए। समय बचाने के लिए तरीका होता है चीज़ों को करने का। हाँ, आप प्रीलिम्स निकाल चुके हो, मेंस कर रहे हो, या कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हो, या इस तरह की स्टेज में हो, तो आप देख सकते हो कि आपके पास अगर नई चीज़ें हैं तो आप इस तरह से उनकी हेल्प ले सकते हो बुक्स की, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके पास एक ब्रीफ वे, और मैंने बता दिया आपको यहाँ पर करंट अफेयर। अब आपको करना क्या है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जिनके शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो मान के चलिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। इन सारे सब्जेक्ट्स के आपके बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने, और खुद से बनाने, ध्यान रखिएगा कि वो कोई बना के दे दे वहाँ से उतार लो, ये बेवकूफ़ी करना है तो आप यूपीएससी की तैयारी में मतलब कठिन कठिन हो जाएगा। क्योंकि जब आप नोट्स खुद बनाते हो तो आपका ब्रेन भी चल रहा होता है, पेन भी चल रहा होता है, आंखें भी चल रही होती है, वो समझ भी बढ़ रही होती है, वो आपके अंदर मेच्योरिटी सब्जेक्ट को लेके आती है, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग लाती है, जो यूपीएससी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको फैक्ट्स से यूपीएससी नहीं निकलने वाला है। तो नोट्स खुद से बनाइए, सेल्फ मेड नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आप पीवाईक्यू जरूर कर लीजिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि 2020 से कम आप सारे पीवाईक्यू जरूर कर लो, उसके बाद आप नहीं भी कर रहे हो पहले के तो चल जाएगा, लेकिन 2020 से लेकर 25 तक 6 साल की पीवाईक्यूज आप अच्छे से लगा डालो। एक एक क्वेश्चन का एक कहते हैं ना पोस्टमार्टम सा कर लो, कहाँ से आया है, क्यों आया है, एनालिटिकल है कि फैक्चुअल है, आपसे क्यों नहीं हो रहा है, क्या एनालिटिकल चैलेंजेस आ रहे हैं कि फैक्चुअल चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या है, या तो आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू इस तरह से काम करो या आप खुद कर लो। आपको ये इस तरह से पूरा एनालिसिस होना चाहिए, और आपके नोट भी होने चाहिए कि 2019 के हिस्ट्री वाले इस क्वेश्चन में दिक्कत क्यों आई, वो आप अपना साइड में लिख लीजिए। ये आपके लिए बेटर होगा ताकि रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद आपके अपने शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं। करंट अफेयर के मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका बता ही दिया है, और बस आप दिसंबर तक ये अपना तैयार कर लो। क्योंकि उधर क्या है, उधर रिवीजन करना है आपको, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आपने अगर मान लो अभी तैयारी में आप इस तरह से फंसे हुए हो तो अभी भी अक्टूबर से लेकर आपका ये फरवरी तक चला जाएगा जो दिसंबर तक नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट फरवरी तक ये कवर कर लो। ये आपको सारा करना है। साथ ही साथ
आपको अपने कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका ऑप्शनल आपको कर लेना है, ऑप्शनल और सी सेट तो आपको कर ही लेना है, ये आप इसी के साथ साथ कर लीजिएगा। ऑप्शनल और सी सेट करने के बाद फिर आपके साथ ये चैलेंजेस बहुत मिनिमम हो जाएंगी कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो करंट अफेयर बेस्ड जो सब्जेक्ट हैं आपके, वो आई आर हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, वो आप तब कर सकते हो क्योंकि आपका ऑप्शनल तैयार है, आपकी ये सारी स्टैटिक वाले पार्ट सारे अच्छे से तैयार हैं, आपने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस की है। आंसर राइटिंग जरूर आप वीकली कम से कम 2 से 3, जो भी 4 क्वेश्चन आप लिख सकते हो, 1-2 ऑप्शनल के जरूर लिखिए और 1-2 क्वेश्चन आप अपने जीएस के लिखिए और किसी एक्सपर्ट से चेक करवाइए, है ना, खुद से मत करिए, मतलब ये आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि आपके पास कोई टेस्ट सीरीज या नहीं है, बट आप एक्सपर्ट से राय लीजिए, नहीं तो खुद का आंसर कभी आपको समझ भी नहीं आएगा कि बुरा कहाँ है, या आप नहीं पैसा है तो फिर मॉडल आंसर वगैरह आप देख लीजिए, जैसा आप मैनेज कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल बताया है कि आपको अपनी प्रीलिम्स को लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह में कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर देखूंगा कि क्या आपके रिलेवेंट प्रॉब्लम अगर दूर की जा सकती है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी भी वीडियो खैर मैं लाता रहूँगा समय की उपस्थिति के अनुसार, जितना मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी। आज की वीडियो को इतने रखते हैं, आप लोग मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद समझिएगा और खुद से एनालिसिस करिएगा, उसमें जो चीज़ें आपको लगती हैं तो उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बना लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़्यादा होता है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लाइटली अगर लेके चल रहे हो, बहुत ही काम होकर चल रहे हो कि अरे हो जाएगा, तो ये मतलब समझ लीजिए एक लंबी जर्नी को आपने सोच लिया, जो एग्ज़ाम 2 साल ले रहा है वो आप 6 साल तक जा सकता है। तो इसको लेकर आप बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं लोग, और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे और बहुत ही मेहनती बच्चे इसमें लगते हैं। ठीक है, तो चलिए बस आज का वीडियो इतना रखेंगे, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए क्लास को फिर, ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।